श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। माफ करना। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पूर्व 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके या 19वें श्लोक से लेके 24वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त्यमेव च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं और अपनी विभूतियों को बताकर किस प्रकार से किन किन भावों में किन किन पदार्थों में किन किन प्रकारों से उनका चिंतन किया जा सकता है, उनका ध्यान किया जा सकता है, उसका उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे एक विचार करने योग्य बात है, एक एक वस्तुओं का संघात बनाकर, एक एक वस्तुओं का गठ बनाकर, संकुल बनाकर, उनका निर्देश करके, संग्रह का निर्देश करके उनमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे वेद कहा, वेद कहे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह 4 वेदों की हमें प्राप्ति होती है, 4 वेदों का हमें ज्ञात होता है, ज्ञान होता है। उनमें श्रेष्ठ क्या है जिसमें आप मेरा ध्यान कर सकते हो, वह मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान चिंतन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब यह बताते वक्त भगवान ने एक बात बताई, कहां पे मेरा चिंतन किया जा सकता है वह बताया। इसी में भगवान ने एक उपदेश किया था कि अहम आत्मा गुणाकेश, सारे भूतों में स्थित जो प्रत्यगात्मा है वह मैं हूं, परंतु प्रत्यगात्म स्वरूप का, भगवान के प्रत्यगात्म स्वरूप का चिंतन करना बहुत कठिन है।
आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए भगवान अब आगे भिन्न भिन्न विभूतियों के द्वारा अपने स्वरूपा का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें भगवान कह रहे हैं, 25वां श्लोक देखना। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। एक साथ, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान कह रहे हैं, महर्षीणाम अहम भृगुहु। सारे जो महर्षि है, उन महर्षियों में अगर मैं कोई हूं तो मैं भृगु हूं। गिराम एकम अक्षरम अहम। गिराम वाणी, जो भी शब्द है, जो भी वाणी है, उस वाणी में, शब्दों में एकाक्षर जो शब्द है, एकाक्षर क्या? ओम। जो एकाक्षर है वह मैं हूं। आगे कहते हैं, अहम यज्ञानाम जपयज्ञः अस्मि। सारे यज्ञों में, अनेक प्रकार के जो भी कोई यज्ञ है, उन सारे यज्ञों में जपरूप जो यज्ञ है वह मैं हूं। सारे यज्ञों में, माफ करना, सारे यज्ञों में जो जपरूप यज्ञ है वह मैं हूं। यज्ञों में, जपरूप यज्ञ में हूं, यह कहने का उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, वह हम आगे बाद में देखेंगे। आगे कहते हैं, स्थावराणाम हिमालय। स्थावर, जो कुछ भी स्थावर है, स्थिर है, उन स्थिर पदार्थों में मैं हिमालय हूं। हिमालय, हिमांचल। एक एक वस्तु का विचार करते हैं। भगवान ने कहा, महर्षियों में मैं भृगु हूं। वाणी संबंधी भेदों में, गिराम वाणी में, उसके संबंधी जो भेद है, कैसे? पदात्मक वाक्यों में, वाक्य, पद समूह वाक्यम, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। कैसे है, इसका विस्तार फिर से बाद में देखेंगे, परंतु वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहे, हम कैसे बोलते हैं, इसके बारे में एक स्वतंत्र विचार व्याकरण में, शास्त्र में किया गया है। उसका विस्तार जब हम और चिंतन करेंगे तब देखेंगे। सामान्य अर्थ भी देख रहे हैं। वाक्य, तो अर्थपूर्ण वाक्यों में जो एकाक्षर है, एकाक्षर क्या है, शास्त्र ने चिंतन किया है, वह ओंकार है। जो वह ओंकार है, वह ओंकार मैं हूं। और आगे कहते हैं, जो सारे यज्ञ हैं, जो कुछ भी यज्ञ शास्त्र में बताए गए हैं, करने के लिए कहे गए हैं, उन सारे यज्ञों में भगवान कहते हैं, मैं जप यज्ञ हूं। जप रूपी यज्ञ जो है वह मैं हूं। और स्थावराणाम, जो स्थावर यानी अचल पदार्थ है, उनमें मैं हिमालय हूं, हिमालय पर्वत। अब इसे बारे में प्रश्न भी किया जा सकता है, शिखरिणाम मेरु, जो शिखरी है, शिखरधारी, तो वहां पे भी पर्वतों का ही निर्देश किया है। तो सामान्य दृष्टि से वह वैसे ज्ञात होता है, परंतु निर्देश या उद्देश्य कहने का वह नहीं है। क्या क्या है, एक एक विचार करते हैं। महर्षिणाम भृगुरहम, भृगु, अत्रि, मरीचि इत्यादि के कई सारे महर्षि कहे गए।
महर्षि कौन है, देवर्षि कौन है, राजर्षि कौन है, हर एक ब्रह्मर्षि कौन है, हर एक की व्याख्या है। उन व्याख्याओं का विचार भी नहीं करेंगे, परंतु जो सारे महर्षि कहे गए, उनके तप, उनकी भक्ति, उनके ज्ञान, इसके अनुसार या उनके सीख, उनकी रचनाएं, इसके अनुसार यह सारे अनेक विचार है। महर्षिणा, जो महर्षि है उनमें सबसे श्रेष्ठ भृगु है। भृगु क्यों है, तो उसके बारे में बड़ी सुंदर कथा आती है। उस कथा का निर्देश यहां पे करना चाहिए, उस कथा को हमें यहां पे लाना ही चाहिए। हुआ ऐसे, एक बार एक दिन भृगु महर्षि जी को संदेह हुआ, मन में प्रश्न आया, भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है यह विचार करना, केवल श्रेष्ठ कौन है यह जानना है तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा कैसे ले, क्या करें, विचार कर रहे थे तो सोचा चलो इनके पास जाते हैं, पूछते हैं। तो भगवान वह ब्रह्मा जी के पास गए, भृगु महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए। भृगु महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्मिति में व्यग्र थे, व्यस्त थे, उसमें ही लगे हुए थे। उन्होंने भृगु महर्षि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भृगु महर्षि जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, काम में व्यस्त है, व्यग्र है। वहां से निकलकर शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान में लगे हुए थे, समाधि में थे। वहां पे भी महर्षि जी रुके रहे, कुछ नहीं हुआ। अब वहां से निकलकर वह क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचने पर वहां पे उन्होंने देखा कि शेषशाही भगवान सोए हुए हैं और उनके पैर लक्ष्मी जी दबा रही है। ऐसे देखकर अब भृगु महर्षि जी से रहा नहीं गया, उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर लात मारी। अब जब उन्होंने लात मारी तो भगवान विष्णु जी का ध्यान हड़बड़ा गया और तुरंत उस चरण को, महर्षि जी के चरणों को भगवान विष्णु जी ने पकड़ा और पूछा, हे महर्षि जी, आपको दर्द तो नहीं ना हुआ? भगवान को पता चला कि उनसे क्या गलती हुई है, उन्होंने आए हुए अतिथि, आए हुए व्यक्ति का स्वागत नहीं किया। परंतु तुरंत उन्होंने माफी मांगी और पूछा, आपको दर्द तो नहीं हुआ, आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुए? इस रूप को देखकर, भगवान के इन इस कृति को देखकर भृगु महर्षि जी को अत्यंत आनंद हुआ, उनके शंका का समाधान हुआ। परंतु इस प्रसंग का निर्देश करने के लिए भगवान ने उस चरणों की जो छवि है वह अपने शरीर पर नित्य धारण की है। वक्षस्थल पर उन्होंने उस पैरों के चिन्ह को धारण किया है, इसीलिए उनका भृगुलता यह नाम भी है। भगवान का भृगुलता यह भी नाम है। इसी प्रकार से भगवान इसी बात का निर्देश करते हुए कहते हैं, महर्षिणाम भृगुरहम, मैं भृगु हूं। आगे कहते हैं, गिराम अस्म्येकम अक्षरम, गिराम वाणी। कोई भी बात अगर हमें कहनी है, कोई भी बात हो, बड़ी सुंदर विवक्षा, बड़ी सुंदर विचार बताया, बड़ा सुंदर विचार बताया है हम कैसे बोलते हैं। कहा
आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु रसीचरन् मंद्रम जनयति स्वरम। आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान्, वह जो अहंकार है, वह जो मन है, वह कोई बात कहना चाहता है। मनोयुंक्ते विवक्षया, विवक्षया युंक्ते। अब ऐसे विचार कीजिए, चलो हुआ ऐसे है, अब कुछ बात मुझे कहनी है। अगर बात मुझे कहनी है तो मन में विचारों के रूप में प्रकट हो जाएगी। अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वह बोलने से पहले विचारों के रूप में मेरे बुद्धि में वह सारे विचार प्रकट हो रहे। जब वह वाक्य बुद्धि में तैयार हुआ, निर्माण हुआ, उसके बाद ही मैंने विचार किया नहीं मुझे यह बात कहनी है। अब यह बात कहनी है यह तो निश्चित हुआ, परंतु केवल यहां पे समाधान नहीं होता। मुझे वह बात कहनी है, ठीक है, परंतु वह जो कहने की जो बात है वह मन को बताई जाती है, क्योंकि मन कहना चाहता है। आगे चलकर कहा वह मन आगे चलकर अग्नि को प्रेरणा देता है, हमारे जाठर अग्नि को, हमारे पेट में जो अग्नि है, शरीर में जो अग्नि है, वह अग्नि है, उसको प्रेरणा देता है। अगर वह अग्नि शरीर में न हो, वह अग्नि का शरीर में जो अग्नि तत्व है उसका कार्य धीमे हो गया हो, कम हो गया हो, तो वह व्यक्ति बोल नहीं पाता। और इसका साक्षात संदर्भ हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। जब भी हम बहुत दिन तक खाना नहीं खाते, अगर बहुत दिन तक खाना नहीं मिला है, अन्न, बहुत दिन क्या, एक ही दिन में विचार कीजिए, अगर हमारे द्वारा अन्न का भक्षण नहीं किया गया है तो होता क्या है? अन्न का भक्षण नहीं किया गया हो तो यह जो अग्नि है वह क्षीण हो जाता है, उसको आहुतियां नहीं मिलती, उसको अन्न नहीं मिलता, और वह जब क्षीण हो जाता है तब बोलने की क्षमता कम हो जाती है, ज्यादा देर तक हम बोल नहीं पाते। अग्नि का कार्य है, अग्नि के कारण ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि अग्नि देवता ही तो है, वाचो देवता वह्नि। हमारी जो वाणी है उसकी अधिष्ठात्री देवता कौन? उसकी अधिष्ठात्री देवता तो वह्नि, अग्नि है। तो यह अग्नि, अब वह अग्नि क्या करता है? अग्नि स्वयं बुलवाने में समर्थ नहीं है। अग्नि स्वयं किसी को बोलने में बुला नहीं सकता, बुला नहीं सकता यानी किसी के द्वारा बोला नहीं जाता केवल अग्नि से। तो क्या चाहिए? प्राणों की आवश्यकता है। तो वह अग्नि मरुत यानी वायु को प्रेरणा देता है। वह वायु उरसी चरण, पेट से लेकर ऊपर, उर में, उरस यानी हमारे फेफड़े वगैरह जो हम कहते हैं, वहां से घूमकर ऊपर आता है। और अगर उसका उच्चारण कहां से हो रहा है, अगर हमारा जो, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, पेट और छाती, इनके बीच का जो भाग है, हृदय मध्य, यहां से अगर उच्चारण हो रहा है तो आवाज भिन्न आती है। हमने देखा है, अगर गले में से हो रहा है तो आवाज भिन्न है, नाक में से हो रहा है तो आवाज भिन्न है। तो इस प्रकार से विचार किया गया है। मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। कहने की बात यह है
वह जो अग्नि है उसके द्वारा वह उच्चारण होता है। अच्छा, ये तो हुई बोलने की प्रक्रिया, परंतु इसका और एकाक्षर शब्द का क्या संबंध है, देखते हैं। हम विचार कर रहे थे वाक्य का, मेरे मन में विचार आया। एक उदाहरण के लिए लेते हैं, मैं बोल रहा हूं, यही वाक्य है। अब मेरे मन में विचार आया, मैं बोल रहा हूं। बुद्धि ने मन को कहा, नहीं चलो जाकर बोलो, मुंह से यह शब्द बाहर निकलने चाहिए। मन ने अग्नि को प्रेरणा दी, अग्नि के द्वारा वायु प्रेरित हुआ। वह वायु मेरे मुख के द्वारा जब बाहर जा रहा था, तो मेरा मुख, जीभ और दांत, इनके साथ उसका घर्षण होके उनके विशिष्ट प्रकार से उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो हिलना है, उनकी जो क्रियाएं है, इसके द्वारा वह शब्द बाहर निकले, मैं बोल रहा हूं। अब यह वाक्य हुआ क्योंकि उसमें अनेक शब्दों का, पदों का संग्रह, समूह है। मैं बोल रहा हूं, 4 शब्द पकड़िए। इन 4 शब्दों का आपस में कोई ना कोई एक संबंध है, और इस संबंध को ध्यान में रखकर, इस संबंध को समझकर वाक्य के अर्थ का हमें ज्ञान होता है। इसमें से कोई भी एक शब्द का अगर योग्य ज्ञान न हो तो वाक्य के, तो संपूर्ण वाक्य का ज्ञान हमें नहीं होता। आगे चलकर एक, इस संदर्भ से थोड़ा बाहर है परंतु चलकर एक सुंदर सी बात कहते हैं। अगर अर्थपूर्ण, अर्थ बताने वाली कोई वस्तु है तो केवल वाक्य है। प्रश्न ऐसे है कि किसी अर्थ को जताने के लिए कोई भी अर्थ, हमें अर्थ का ग्रहण होने के लिए कम से कम क्या आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों का कुछ विद्वानों का मानना है अक्षर काफी है। किन्होंने कहा केवल अक्षर नहीं, शब्द की आवश्यकता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है अक्षर नहीं, वाक्य। केवल एक अधिक जानकारी के लिए बता रहा हूं, एक केवल विचार बड़ा सुंदर है इसलिए। तो पूछो कैसे, वाक्य कैसे, हमें ज्ञान देने वाला वाक्य कैसे? आसान सी बात है। अगर मैं कहूं सिर या बाल, केवल यह आपको ज्ञान हुआ, बाल, या आपके मन में अर्थ निर्माण करने वाला वाक्य निर्माण हुआ, ये बाल है, ये सर है। ज्ञान आपको वाक्य के रूप में हुआ ना। इसीलिए अगर शब्द के उच्चारण के बाद भी वाक्य के रूप में अगर ज्ञान हो रहा है तो वाक्य ही ज्ञान देने वाला है, चाहे वो शब्द क्यों ना हो। अगर कहो जल और पानी, जल, डिक्शनरी आपने खोली, डिक्शनरी में देखा जल, जल का अर्थ क्या है, पानी। यानी आपके मन में वाक्य निर्माण हुआ, जल इस शब्द का दूसरा समानार्थिक शब्द है पानी, वाक्य है। इसीलिए वाक्य का संदर्भ यहां पे है गिराम वाणी में। वाक्यों में सबसे श्रेष्ठ वाक्य क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो कहा एकाक्षर। एकाक्षर वाक्य क्या है? तो एकाक्षर वाक्य है ओम इति। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। हमने विचार किया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म,
ओम इसका 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देहं स याति परमां गतिम्। वह परम गति को प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। इसे आगे चलकर इसी का विचार किया गया है उपनिषदों में। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म है, वह सबसे श्रेष्ठ है, सारे वाणियों में सब में वह अंतिम है। किस प्रकार से आगे चलकर कहेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः इत्यादि 16वें-17वें अध्याय में वह सब विचार आने वाला है। यानी एकाक्षर जो ओम है वह सबसे श्रेष्ठ हुआ, वह सबसे उत्तम हुआ। परंतु इसका इतना महत्व क्यों है? यह एकाक्षर वाक्य कैसे है? देखा जाए तो इसमें 3 मात्राएं हैं। अकार की एक मात्रा, उकार की मात्रा और मकार की मात्रा। इन 3 मात्राओं पर ध्यान करने के लिए कहा गया है और 3 मात्राओं पर ध्यान करके आगे चलकर जो अमात्र है उसका भी विचार बताया गया है। अमात्र जो ओम, अमात्र जो ब्रह्म है उसका, यानी 3 मात्राओं का बना ओम, तीन मात्राओं का बना ओम हमें जो अमात्र है उसका निर्देश करने वाला होता है, ऐक्य का निर्देश करने वाला होता है, इसीलिए इसे वाक्य कहा गया। इसीलिए और इसीलिए मंगलकारी होने के कारण मंगल भी है। एक तो अर्थ हमने देखा, ब्रह्म का निर्देश करने वाला है, ध्यान का, उपासना का यह साधन है। इतना ही नहीं, ओंकार का उच्चारण मंगल है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वाविवौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिका उभौ। ओम और अथ यह दोनों शब्द मंगलार्थी है, मंगल करने वाले हैं। इसीलिए बताया ओम यह मंगल करने वाला है, उपासना के प्रधान है, ओमकार का ध्यान करने वाला फिर से जन्म नहीं लेता, इत्यादि को विचार बताने के कारण, इत्यादि को होने के कारण वाणियों में श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान कहते हैं ओम। आगे कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे जो यज्ञ हैं उन सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सामान्य विचार है, ज्यादा कोई बड़ा विचार नहीं है। देखो, कोई भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में कई सारे वस्तुओं की अपेक्षा रहती है, जरूरत होती है ना? बहुत सारी वस्तुएं आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? पहले तो उतने लोग होने चाहिए, समिधाएं आवश्यक है, अनेक सारे पात्र आवश्यक है, घी आवश्यक है, समाज समिधाएं आवश्यक है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। इतना ही नहीं, पुरोहित चाहिए, यजमान चाहिए, ऐसे। तो इनके द्वारा किए गए यज्ञ का फल क्या है? स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति, या कोई लौकिक फल ही मिलेगा? अलौकिक फल तो नहीं मिलेगा। अलौकिक यानी केवल ब्रह्म प्राप्ति, इसको अलौकिक कहे तो। अलौकिक स्वर्ग आदि लोक, लौकिक यहां पे जो मिलेगा वह, बस इतना ही। और क्या? और कुछ नहीं।
परंतु इसमें कष्ट ज्यादा है पर और फल अत्यल्प है, फल मर्यादित है, कुछ ज्यादा फल नहीं मिल रहा। परंतु अगर जप यज्ञ भगवान के नाम का अगर जप किया जाए, उस जप के द्वारा जप रूपी यज्ञ किया जाए, तो वह अधिक फलदायी होता है। आगे विचार आने वाला है, यहां पे भी बता देते हैं। जपों में जो भी सारे जप है, उसमें उपांशु नामक जो जप है वह और भी श्रेष्ठ कहा गया। निज श्रवण योग्य स्यात् उपांशु स जप स्मृतः। उपांशु जप यानी क्या? इतने ही जोर से बोलना है कि जो केवल हमें सुनाई दे, बोलने वाले व्यक्ति को सुनाई दे, इतने ही बड़ी आवाज में जो जप किया जाता है उसे कहते हैं उपांशु जप। अब तुलना करते हैं। इस जप यज्ञ के लिए कौन से साधनों की आवश्यकता है? बाह्य साधन कोई भी आवश्यक नहीं है, वस्तुएं आवश्यक नहीं है, अनेक लोग आवश्यक नहीं है, या कोई पुरोहित यजमान कोई आवश्यक नहीं है। और फल, फल तो वही है जो बाकी यज्ञों का है, समान फल है। इसीलिए भगवान जप यज्ञ को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे कहते हैं स्थावराणाम हिमालय। जो कुछ भी स्थावर है, स्थिर है, उन सब में भगवान कहते हैं मैं हिमालय हूं। स्थिर रहने वाली जो भी वस्तुएं है, जो भी स्थावर है। अब पर्वत, कुछ पर्वत ऐसे थे जिनके पर थे, पंख थे, वह उड़ते हुए अलग अलग जगह पर जा सकते थे। यह कथा तो प्रसिद्ध है, बाद में इंद्र ने उनके जो पर थे उनको काट दिए, पंखों को काट दिया, कथा आती है। तो परंतु जो ऐसे पर्वत थे जो कहीं जाया नहीं करते थे, स्थिर हुआ करते थे, ऐसे पर्वतों में मैं क्या हूं? मैं हिमाचल हूं। जो कुछ भी स्थिर है उनमें मैं हिमाचल हूं। क्यों? क्योंकि सामान्य दृष्टि से विचार करें तो तपश्चर्या के लिए लोग कहां पे चले जाते हैं? हिमालय में। कई सारी नदियां वहीं से आती है। स्वयं भगवान शिव जी का स्थान क्या है? कैलाश। कहां पे है? हिमाचल में। मां पार्वती जी का जन्म स्थान क्या है? हिमाचल है। इसीलिए भगवान कहते हैं हिमाचल यह सबसे श्रेष्ठ है। आगे भगवान अब कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। एक साथ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः, जो कुछ भी सारे वृक्ष है उनमें मैं अश्वत्थ हूं। आगे कहते हैं देवर्षीणाम नारदः। देवर्षि
जो भी सारे देवर्षि है उनमें मैं कौन हूं? उनमें मैं नारद हूं। गंधर्वाणाम चित्ररथ, सारे जो गंधर्व है उनमें मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और जो कुछ भी सारे सिद्ध और जो कुछ भी सारे सिद्ध पुरुष है उनमें मैं कपिल नामक मुनि हूं। विचार करते हैं। भगवान ने कहा सारे जो वृक्ष है उन सारे वृक्षों में मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं मैं पीपल का पेड़ हूं। पीपल का जो वृक्ष है वह मैं हूं। देवर्षियों में, अर्थात स्वयं देव भी है, यानी देवता शरीर में जन्म है, परंतु फिर भी जो मंत्र दृष्टा है, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, जिनके द्वारा मंत्र का दर्शन किया गया है और कहे गए हैं, ऐसे जो है, यानी देवता होकर भी जो ऋषि भावों को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सारे देवर्षि, उन सारे देवर्षियों में भगवान कहते हैं मैं नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ नामक जो गंधर्व है वह मैं हूं। और जो सिद्ध है, सिद्धा नाम, सिद्ध है यानी सिद्धों में दो विचार किया गया, एक जन्म से सिद्ध और एक जन्म पश्चात सिद्ध। जो जन्म से ही सिद्ध है, ऐसे जो है, जाने जिनके पास धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे भगवान कहते हैं उनमें मैं कपिल मुनि हूं। पहली बात कही। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब पीपल का पेड़ भगवान क्यों है, इसका स्वतंत्र विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं अश्वत्थ रूप है। अश्वत्थ पीपल एक सौम्य वृक्ष है, कहीं पर भी यह उगता है, कहीं पर भी देखा जाता है, सब जगह पर उसका वास है, निवास है। इतना ही नहीं, अनेक सारे जो रोग हैं उनको मिटाने की क्षमता इसमें है, ऐसे कहा गया है। भगवान का यह अत्यंत प्रिय वृक्ष है, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। आगे कहते हैं देवर्षीणाम च नारदा, सारे देवर्षियों में भगवान कहते हैं मैं नारद हूं। अगर भगवान को अपनी कोई लीला करनी है, लीला कोई सिद्ध करानी है, तो उन्होंने भगवान नारद महर्षि जी के द्वारा, देवर्षि नारद जी के द्वारा ही की है। कोई भी कथा ले, विचार करके देखिए, हर कोई भगवान भगवान की अवतार कथा में नारद जी है ही, नारद जी नहीं है ऐसे कोई जगह है ही नहीं, कथा मुश्किल से मिलेगी। विचार करके देखिए। चलो रामायण से शुरुआत कीजिए। रामायण में, संपूर्ण रामायण में पूर्व में नारद महर्षि जी रावण के पास गए थे, बाद में जो सती माँ है उनका अहंकार इत्यादि में वह कथा आती है। भागवत में चलकर देखिए कि कितने सारे उनको नारद जी ने उपदेश किया है, भगवान का कार्य किया है अनेक जगह पर। इसीलिए नारद जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। कृष्णावतार में नारद जी ने ही तो कंस को जाकर कहा था, आठवां आठवां पुत्र, यानी कैसे गिनेंगे तो आठवां पुत्र,
इसीलिए कंस ने सारे पुत्रों को मारने का निश्चय किया। उसी के पाप के प्रभाव के कारण उसकी शक्ति क्षीण होते गई। विचार है। यानी भगवान के जो भी कार्य कराने हैं वह सारे कार्य करने में नारद महर्षि जी ने उनकी बड़ी सहायता की है। भागवत ग्रंथ की निर्मित के मूल में भी वेद व्यास जी को उपदेश करने वाले स्वयं नारद जी हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जो भी देवर्षि है उन देवर्षियों में मैं नारद हूं। आगे कहते हैं गंधर्वाणाम चित्ररथा, जो भी सारे गंधर्व है उनमें चित्ररथ नामक जो गंधर्व है वह मैं हूं। चित्ररथ यह अर्जुन का मित्र था और चित्ररथ से ही गायन और नृत्य कला अर्जुन ने सीखी थी। यह भगवान का अत्यंत प्रिय था। और सिद्धों में भगवान कहते हैं मैं कपिल मुनि हूं। अनेक सारे विभूतियों से वह युक्त है। इसीलिए भगवान की जो विभूतियां हैं उनमें से कई सारी विभूतियां इनमें दिखाई देने के कारण भगवान कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मैं कपिल मुनि हूं। स्वयं भगवान का ही अवतार है। कर्दम महर्षि और देवहूति इनके पुत्र इनके द्वारा उत्पन्न हुए थे और इन्होंने ही देवहूति को उपदेश दिया था। आगे चलकर भगवान कहते हैं 27वां श्लोक, उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद् माफ करना, उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् नराणां च नराधिपम्। एक साथ, उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। भगवान कहते हैं अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैश्रवसम, जो भी सारे अश्व है, जो भी सारे घोड़े हैं, उनमें उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा है वह मैं हूं। जो भी सारे हाथी है, गजेंद्र यानी जो हाथियों में श्रेष्ठ है, उन सारे श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत में हूं। मैं कौन हूं? ऐरावत हूं। नराणाम नराधिपम, सारे मनुष्यों में जो राजा है वह मैं। और यही सारी मेरी विभूति समझो। विद्धि, इन्हीं विभूतियों के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं, ऐसे समझो। हुआ ऐसे। उच्च श्रवसम, अमृत प्राप्ति, अमृतोद्भव, अमृत की प्राप्ति के निमित्त से किया गया जो समुद्र मंथन था, उसमें से जो प्राप्त हुआ अश्व है, वह उच्च श्रवा नामक जो अश्व है वह मैं हूं। कहते हैं ऐरावतम, इरावती का जो पुत्र ऐरावत, वह मैं हूं। वह श्रेष्ठ हाथी में हूं। और मनुष्यों में जो राजा है वह मैं हूं, ऐसे तुम समझो हे अर्जुन। क्या कह रहे हैं भगवान? देखना,
समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन में जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी उनमें से एक रत्न उच्चैश्रवा नामक अश्व है। इसीलिए यह इंद्र का वाहन है और सारे अश्वों का राजा भी कहा गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो सारे घोड़े हैं उनमें उच्चैश्रवा नामक जो अश्व है वह मैं हूं। आगे कहते हैं हाथियों में, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ हाथी है उन सारे हाथियों में, श्रेष्ठ हाथियों में गजेंद्र, सारे जो गजेंद्र, इंद्र माने राजा। सामान्यतः इंद्र या तो देवताओं का राजा है, परंतु इंद्र यह राजा के लिए भी शब्द उपयोगित किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हाथियों का जो राजा इंद्र है वह मैं हूं। हाथियों के जो राजा है उनमें जो ऐरावत मैं हूं। ऐरावत की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय ही हुई थी। इसको भगवान ने अपनी विभूति कहा है। आगे कहते हैं नराणांच नराधिपम, सारी प्रजा का पालन करने वाला, रक्षण करने वाला जो राजा है, शास्त्र के अनुसार वर्तन करने वाला जो श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं वह मैं हूं। अब आगे कहते हैं, एक विचार करते हैं यहां पे। भगवान ने यहां पे सारे मनुष्यों में राजा को श्रेष्ठ क्यों कहा है? विचार यह करना है, राजा है इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, परंतु जिसे राजा कहा जा सकता है ऐसे गुण उस व्यक्ति में है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। थोड़ा विचार कीजिए। राजा का बेटा, राजपुत्र राजा बना और इसीलिए जो राजा है इसीलिए वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति को राजा ऐसे कहा जाता है, राजा इस नाम से जब निर्देश किया जाता है, तो यह भी ध्यान देना चाहिए उसे राजा क्यों कहा गया। राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे गुण उसमें है, वैसा सामर्थ्य है उसमें। राजा होना इतना आसान नहीं है। राजा तो स्वयं प्रजा का सेवक हो जाता है। बड़ा सुंदर विचार है इसके बारे में। कहा है जब तक प्रजा का हर एक व्यक्ति, प्रजाजन, हर एक प्रजाजन शांति से सो नहीं पाता, तब तक राजा स्वयं सुख से सो नहीं सकता। प्रजा के हर व्यक्ति का दुख राजा का दुख हो जाता है। प्रजा के हर व्यक्ति का सुख ही राजा का सुख हो जाता है। कई सारे निर्देश बताए गए हैं, कई सारे बंधन बताए गए हैं। अगर प्रजा से कर इकट्ठा करना हो तो कैसे करें? प्रजा से, लोगों से टैक्स, कर जिसे हम कहते हैं, अगर उसको इकट्ठा करना है तो किस प्रकार से किया जाए? एक समान नहीं रहता। हर साल अलग, कितनी वर्षा हुई है, कितनी फसल उत्पन्न हुई है, कितना हमें अनाज मिला है, कितना धन धान्य मिला है, उसके अनुसार कितनी आवश्यकता है, कई सारे विचार हैं। और यह भी किस प्रकार से लिया जाए प्रजा से? जिस प्रकार से भ्रमर, जिस प्रकार से भ्रमर या तितली फूल से शहद, जो मध है, वह खींच लेती है, परंतु उस फूल को, उस पुष्प को कोई भी दुख नहीं पहुंचाती। इसी प्रकार से वैसे ही उनको हमें इकट्ठा करना है। इसे कहते हैं क्या? राजा का, इसे कहते हैं घर को इकट्ठा करना है।
ऐसे सारे गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, अर्थात वह सारे व्यक्तियों में श्रेष्ठ ही है। आगे कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। एक साथ, आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। भगवान कहते हैं, आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम वज्रम, जो भी सारे आयुध हैं, जो भी सारे शस्त्र हैं, उन सारे शस्त्रों में मैं वज्र हूं। धेनूनाम कामधुक्, जो भी सारी गौएं हैं, जो भी सारे दूध देने वाली गौएं हैं, उनमें मैं कामधुक्, कामधेनु हूं। आगे कहते हैं, प्रजनः, संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है, प्रजा को उत्पन्न करने वाला जो कामदेव है, वह मैं हूं। और आगे कहा, सर्पाणाम वासुकी ही अस्मि, सारे जो सर्प है उनमें मैं वासुकी हूं। सर्प और नाग, इनमें भेद है। सर्प यह भिन्न प्रजाति है, सर्प यह भिन्न योनि है, और नाग यह भिन्न योनि है। यानी उनके शरीर व उनके रूप भिन्न है, अलग अलग है। इसीलिए आगे कहेंगे, अनंतश्चास्मि नागानाम, अगले श्लोक में आएगा, जो भी सारे नाग है उनमें मैं अनंत नामक नाग हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, आयुधानाम अहम वज्रम, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र और अस्त्र में भी भेद है। शस्त्र यानी हाथ में पकड़कर जिसका उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं शस्त्र। और जो फेंक कर दूर तक जिसको फेंक कर मारा जाता है, वह है अस्त्र। भगवान कहते हैं, यह सारे जो शस्त्र और अस्त्र है, उनमें मुख्य क्या है? मैं कौन हूं? मैं वज्र हूं। दधीची ऋषियों की जो हड्डियां है, उनसे इसका निर्माण किया गया था राक्षस के वध के लिए। इनमें ऋषि के तपश्चर्या का तेज होने के कारण, सामर्थ्य होने के कारण भगवान कहते हैं, वह वज्र मैं हूं। वज्र से और कठोर और कठिन कुछ भी नहीं है, ऐसी उसकी व्याख्या की गई। इसीलिए भगवान कहते हैं, वह वज्र मैं हूं। आगे कहते हैं, धेनुओं में, सारी जो गौवे हैं, उनमें कामधेनु में हूं। फिर से वही बात, जो 14 रत्न है उनमें से जो कामधेनु उसी से उत्पन्न हुई थी। और सारे देवता और मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होने के कारण भगवान कहते हैं, मैं कामधेनु वह हूं। सारे गौओं में सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जो गौ है, वह मैं हूं। आगे कहते हैं, संपूर्ण संसार की उत्पत्ति करने वाला जो काम है, इच्छा है, वह मैं हूं।
काम यानी इच्छा किसके लिए हो, सुख के लिए न हो, कोई भी इच्छा हो मन में, कोई संसार के उपयोगी वस्तु के निर्मिति के कारण या संसार की उत्पत्ति की इच्छा के कारण, इच्छा के लिए उसके अनुकूल हुई इच्छा ही काम बताई गई। यानी कोई भी हमारी इच्छा योग्य नहीं है, वह सभी के लिए अनुकूल, उसमें अपने सुख की इच्छा नहीं है। धर्म और शास्त्र से अनुकूल जो है वही, वो जो काम है वह मैं हूं। कंदर्पः यानी सारी इच्छाओं में जो शास्त्रानुकूल इच्छा है वह मैं हूं। आगे कहते हैं, इसीलिए आगे कहेंगे धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के अविरुद्ध है, 7वें अध्याय में आया, ऐसी इच्छा जो धर्म के अविरुद्ध है वही इच्छा में हूं, वही काम में हूं। आगे कहा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। वासुकी सारे सर्पों के अधिपति थे, भगवान के भक्त थे। उन्हीं भगवान कहते हैं वह वासुकी मैं हूं। समुद्र मंथन के समय इसी वासुकी सर्प की ही रस्सी बनाई गई थी मंथन के लिए। आगे कहते हैं अनंतश्चास्मि 19वां श्लोक, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं एक साथ, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं नागानाम अनंतः अस्मि, जो भी नाग है उनमें अनंत नामक नाग जो है वह मैं हूं। यादसाम, यादस यानी जल संबंधी जो देवताएं हैं उनमें मैं उनका राजा वरुण हूं। आगे कहते हैं पितृणाम, जो भी सारे पितर हैं उनमें अर्यमा में हूं, अर्यमा नामक जो पितर है वह मैं हूं। और कहते हैं यम संयमताम हम, संयमताम यानी जो शासन करने वाले हैं, शासन करने वाले जज, न्यायाधीश, न्याय करने वाले, उनमें मैं यमराज हूं। उनका शासन कभी भी गलत नहीं होता, इसीलिए भगवान कहते हैं मैं यम हूं। क्या कह रहे हैं, जो भी नागों के अनेक भेद है उनमें जो अनंत यानी शेष भगवान वह मैं हूं। अनंतः चास्मि नागानाम। आगे कहते हैं वरुणो यादसामहम्, जल देवताओं के जो अधिपति है वह वरुण मैं हूं। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, 7 पितृगण है, कव्यवाह, अनल, सोम इत्यादि, इनका एक भिन्न लोक है। हम जो कहते हैं ना हमारे पितर यानी हमारे गुजरे हुए लोग, उस अर्थ में यह नहीं है, उनका स्वतंत्र लोक है। इनमें
जो अर्यमा नामक उनके मुख्य पितर है, उनको भगवान कहते हैं वह मैं हूं। पितृणाम अर्यमा चास्मि। और कहते हैं शासन करने वाले जो है उनमें यमराज जो है वह मैं हूं। अब सर्प और नाग, इनमें भेद क्या है? तो कहते हैं, एक संदर्भ ऐसे कहा गया, जो भी सारे सर्प है वह पृथ्वी पर रहा करते थे, और जो भी सारे नाग है वह जल में रहा करते थे, और इनमें इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की क्षमता थी। अब जिनको हम सांप और नाग कहते हैं वह इनके ही प्रजाजन है, परंतु उनमें अपने स्वयं रूप धारण करने की क्षमता नहीं है। यह सारे दिव्य शरीरधारी है। यह सारे जो है, जिनको अनंत या वासुकी, यह सारे जो है, यह सारे सामान्य जीव नहीं है। जैसे हम सरीसृप कहते हैं ना, हम आमतौर पर जो सांप वगैरह देखते हैं, वैसे यह जीव नहीं है। इनके शरीर भिन्न है, इनकी सिद्धियां, इनकी शक्तियां सब भिन्न है, अलग है। दोनों को एक नहीं करना। आगे कहते हैं 30वां श्लोक, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान का एक साथ, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। भगवान कहते हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यानाम प्रह्लाद, जो भी सारे दैत्य हैं, दैत्य यानी दीति के पुत्र, दीति पासून जो भी उत्पन्न हुए हैं वह सारे दैत्य। उनमें उनमें प्रह्लाद जो है वह मैं। कलयताम, जो कुछ भी गणना करने वाले हैं, गणना करने वालों में मैं काल हूं। आगे कहते हैं, मृगाणाम मृगेंद्र, जो भी सारे पशु हैं उनमें मैं सिंह हूं। और पक्षिणाम, जो भी पक्षी यानी पंखधारी जो है, सारे पंछियों में मैं वैनतेय, विनीता का पुत्र जो गरुड़ है वह मैं हूं। भगवान कहते हैं, दीति के वंश में उत्पन्न हुए जो भी है उनमें मैं प्रह्लाद हूं। गणना करने वालों में मैं काल हूं। पशुओं में पशुओं का राजा सिंह में हूं। और यहां पे सिंह या व्याघ्र, शेर को भी लिया जा सकता है। सिंह या शेर वह मैं हूं। और पक्षियों में जो विनीता का पुत्र यानी जो वैनतेय है, गरुड़ है, वह मैं हूं। क्यों कहते हैं? आसान सी बात है। प्रहलाद जैसे भक्त बाद में केवल बलि राजा ही हुए। भगवान के भक्त, बड़े भक्त थे प्रहलाद जी। कभी भी केवल भगवान की आराधना, कभी भी शास्त्र विरुद्ध वर्तन नहीं किया। आगे कहते हैं, कालः कलयताम हम, गणना करने वालों में
सबसे श्रेष्ठ केवल काल ही गणना कर सकता है, क्योंकि काल निरंतर है। गणना करने वाले शायद आज है कल नहीं, पहले नहीं थे आज है, हो सकता है, परंतु जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर सृष्टि के अंत तक और उत्पत्तियों के बीच में भी काल है, क्योंकि काल के अनुसार ही तो सृष्टि की लय सृजन प्रक्रिया होती रहती है। कब तक लय बना रहे, लय में रहे सृष्टि और कब फिर से उत्पन्न हो, काल के गणन के द्वारा ही निश्चित होता है। इसीलिए कहा गया काल कलयताम हम। सारे जो प्राणी हैं उन प्राणियों में भगवान कहते हैं सिंहो वा व्याघ्रो वा, मृगेंद्र, भाष्यकार यहाँ पे सिंह और व्याघ्र यानी शेर और सिंह दोनों का नामोल्लेख करते हैं, दोनों के नाम लेते हैं, चाहे सिंह कहो या चाहे शेर कहो, दोनों मैं हूं। और कहते हैं राजाओं, जो भी पंछी है, पंछियों में पंछियों का राजा जो गरुड़ है, वही नते, वह मैं हूं। इस प्रकार से और भी विभूतियां भगवान एक एक बताने वाले हैं। हर एक वस्तु में, प्रजा में, हर एक जाति में, जाति में यानी मनुष्य जाति, पशु जाति, पंछी जाति, वृक्ष, लता इत्यादियों में जो कुछ भी उत्तम है, वहां पर वह मेरी विभूति है। मेरी विभूति है यानी वह मेरा रूप है, यह भगवान कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उत्तम को देखकर ही हमारे मन में आगे बढ़ने की इच्छा निर्माण होती है, हमारे मन में प्रगति की इच्छा निर्माण होती है, और वह इच्छा निर्माण हो, इसीलिए भगवान कहते हैं उनमें मेरे रूप को देखो। और कौन सी विभूतियां भगवान ने बताई है और उनका विस्तार अर्थ क्या है, यह हम देखेंगे, परंतु उसका विस्तार, उसका विचार हम अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।